Alright, welcome back to Jinnah Stadium गुजरावाला जहां जारी है मार्को चैंपियंस लीग के एनर्जेटिक मुकाबले। राइजिंग ज़ीब्रास को 107 रन दरकार अपना दूसरा मैच जीतने के लिए। आज के दिन का तीसरा और आखिरी मैच इस वक्त खेला जा रहा है दो तगड़ी टीमों के दरमियान। कॉम्बॉक्स में मेरे साथ मौजूद ज़ोहेब इखलाक। शुक्रिया दानिश, एक अच्छा टोटल सेट करने में कामयाब हुए हैं और 107 रन्स का एक काफ़ी अच्छा टारगेट माना जाता है टेबल क्रिकेट में जब 100+ आप रन्स चले जाएं। और अब देखना पड़ेगा कि इसको कैसे डिफेंड करती है बॉलिंग साइड। और उसे हम राइजिंग ज़ीब्रास को दूसरी बार एक्शन में देख रहे हैं। कल इनको 90 रन्स दिए थे, इनफैक्ट 87 रन्स दिए थे पैंथर्स ने जीतने के लिए, और उसमें भी ये 4 रन से हार गए थे। आज इनको एक्सेप्शनल बैटिंग करनी होगी, चाहे अरसलान अच्छी हो या फिर इनके दीगर स्पेशलिस्ट, सबको अपने स्टैंडर्ड से बढ़कर परफॉर्म करना पड़ेगा। बिल्कुल, पहले मैच में इन्होंने पहला मैच जो इनका हुआ था उसमें स्ट्रगल किया था बैट्समैन ने, लेकिन इस दफ़ा प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ उतरना पड़ेगा और काउंटर अटैक करना पड़ेगा फ्रॉम बॉल 1। बिल्कुल, मोमेंटम अगर कहा जाए कि रेसिंग बुल्स के पास है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया। उनके कप्तान फहद मियां चुन्नू लंबे लंबे छक्के लगाने में कामयाब हुए, इवन दो कुछ अच्छे स्पेल्स भी हुए राइजिंग ज़ीब्रास की जानिब से, बट 107 रन का टारगेट फिर भी लग गया है। बिल्कुल, और अरसलान अच्छी बट पाकिस्तान बेसबॉल को रिप्रेजेंट कर चुके हैं और काफ़ी लंबे छक्के लगाने की सलाहियत रखते हैं। अब देखना यह है कि वो इस मैच को और इस इनिंग्स को किस तरह कैरी करते हैं। राइट, मुख्तियार हैं जो नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद हैं। अरसलान अच्छी बट के साथ अपनी टीम के लिए इनिंग्स का आगाज़ करेंगे और दोनों ही बैट्समैन को 5वीं गेयर में नज़र आना पड़ेगा यहाँ पर फ्रॉम द फर्स्ट बॉल, क्योंकि बिल्कुल भी 1-2 बॉल देखने का टाइम नहीं है इनके पास। अरसलान अच्छी बट राइट हैंडेड बैट्समैन है, राइजिंग ज़ीब्रास की तरफ से नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे मौजूद हैं। अच्छा शॉट है, पहला ही बॉल फुल टॉस बॉल करवाया था जिसको पिक किया और डिपॉजिट किया स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाहर। 6 रन्स के लिए बादशाह खान मेरे ख्याल से ये बॉलर थे, और अरसलान अच्छी बट ने जैसे दानिश आपने कहा था स्टार्ट 5th गियर से किया है। बिल्कुल इसी किस्म के पॉजिटिव स्टार्ट की ज़रूरत थी राइजिंग ज़ीब्रास की टीम को। अरसलान अच्छी बट ने कल भी एक अच्छी इनिंग्स खेली थी। दूसरी बॉल का सामना करेंगे। ब्लॉक होल में गिरा हुआ ये बॉल है जिसको एक बार फिर डिपॉजिट करना चाहते थे, लेकिन इनर एज लगा और बॉल गई फाइल लेग के फील्डर के पास है, जिन्होंने बॉल को फील्ड किया और थ्रो बैक किया विकेट कीपर के पास। इस तरह 1 रन का इजाफा। ऐसा लगता है अरसलान अच्छी बट ने अपनी इनिंग्स का आगाज़ वहीं से किया है जहां कल इख्तिताम किया था। कल भी अच्छी पॉजिटिव बैटिंग करने में कामयाब हुए थे। वो अलग बात है कि इनका साथ देने वाला कोई नहीं था, इसीलिए बहुत अहमियत के हामिल होंगे मुख्तार किस तरह खेलते हैं, क्या अपने को बैट्समैन को सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं। बासित अली हैं राइट आर्म फास्ट मीडियम, ऑल्दो ही सीम्स वेरी फास्ट टू मी। बिल्कुल, बासित अली इनका नेम और निक नेम टेप बॉल में इनको बादशाह खान के नाम से जाना जाता है। मुख्तियार स्ट्राइक पे मौजूद। अच्छा बॉल, ब्लॉक होल में ये बॉल किया था और काफ़ी पेसी डिलीवरीज करवाते हुए नज़र आ रहे हैं, और मुख्तियार को बिल्कुल कोई भी समझ नहीं आई कि स्पेस को किस तरह टैकल किया जाए, और बॉल सीधा ब्लॉक होल में गिरा। और विकेट कीपर की भी अच्छी एफर्ट थी कि वो अच्छी तरह मूव हुए और इस बॉल को कैप्ट किया। बादशाह क्या बात है, आपकी पेस इतनी थी कि मुख्तियार समझ रहे थे लेग स्टंप पे वाइड हो गया, उनको पता ही नहीं चला कि टांगों के बीच में से गया है बॉल। बिल्कुल काफ़ी पेस के साथ ये डिलीवरीज करवाते हुए एक दफ़ा फिर बादशाह खान सामना करेंगे मुख्तियार। ओ स्लॉपी डिलीवरी डाउन द लेग साइड, और कीपर भी कलेक्ट करने में नाकाम रहे, लेकिन अच्छी एफर्ट है फाइल लेग के फील्डर की जो भागते हुए आए और उससे बॉल को फुर्ती के साथ कलेक्ट किया, और एम्पायर ने अपने बाजू फैलाए हवा में और वाइड का इशारा। बासित की पेस इतनी डेडली है कि अगर लाइन पर कंट्रोल कर लें तो बैट्समैन के लिए इतना आसान नहीं होगा। आप देखें हवा में मूवमेंट भी मिल रहा है, एंड दैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ शेयर पेस। बिल्कुल, और कोशिश भी यही कर रहे हैं कि ब्लॉक होल में बाहर को गिराया जाए। शॉट ऑफ द लेंथ है, ऑफ साइड पे गिरा हुआ ये बॉल है। मेरे ख्याल से चेंज ऑफ पेस किया था इस दफा और बॉल आउटर एज लेके सीधा गया 3rd मैन फील्डर की जानिब, और इसी तरह 1 रन का इजाफा। बिल्कुल 3rd मैन पे बॉल जरूर गई, लेकिन उसको फील्ड करने वाला फील्डर फाइन लेग से आया, क्योंकि 3rd मैन लिया हुआ नहीं है इस वक्त रेसिंग बुल्स ने।
जी बिल्कुल, फील्ड पोजीशन थोड़ी इंटरेस्टिंग सी हमें नज़र आती हैं क्योंकि सर्कल पे फील्डर्स नहीं होते और बॉलर्स भी उस तरह से एक लेंथ पे बॉल करवाते हैं और एक हम देख रहे हैं कि हमारा बैक फुट पॉइंट और थर्ड मैन का एरिया बिल्कुल वेकेंट हमारे पास शो हो रहा है। बादशाह एक बार फिर यॉर्कर लेंथ करना चाहते थे, लेग मिस कर गए और उसका भरपूर फायदा उठाया यहाँ पर अरसलान अच्छी बट ने, जो अपने फॉर्म को कंटिन्यू कर रहे हैं। इस ओवर का दूसरा छक्का, ब्रिलियंट स्टार्ट फॉर राइजिंग ज़ीब्रास। चौंक गए इस दफा लेंथ से, ब्लॉक होल में बॉल 1 से कोशिश कर रहे थे कि ब्लॉक होल में करवाई जाए और ये एक आसान सी फुल टॉस जिसको खूबसूरती के साथ उठाया और पहुंचाया बाउंड्री लाइन से बाहर और एक खूबसूरत छक्का, फलक शिकाफ छक्का आपको देखने को मिला आपकी टीवी स्क्रीन पर। शॉट ऑफ द लाइन डिलीवरी जिसको पुल किया, फील्डर वहां पे मौजूद है। ओहो हो, स्लॉपी एफर्ट, ऑकवर्ड बाउंस भी मिला और फील्डर इसको कलेक्ट करने में नाकाम रहे और 4 रन। बादशाह खान काफी मायूस नजर आ रहे हैं अपनी फील्डर की कोशिश से। क्या खूबसूरत क्लासी पुल शॉट खेला है यहाँ पर अरसलान अच्छी बट ने, इंतजार किया, थोड़ा सा टाइम दिया अपने आप को, बॉल बहुत ऊंचा था लेकिन फिर भी कनेक्ट करने में कामयाब हुए। बैक बाउंस मिला यहाँ पर, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगी ज़ोएब अगर इसको हम स्लॉपी एफर्ट कहेंगे तो। बिल्कुल ऑकवर्ड बाउंस हमको देखने को मिला और कोशिश ज़रूर की थी, ओवर रन भी कर गए थे। अगर थोड़ा ठहर के बॉल की स्पिन को चेक करते तो कोशिश कर सकते थे बाउंड्री बचाने की। अरसलान, ये होता है जब आपकी एनर्जी लेवल ज़्यादा हाई होते हैं। याद रहे ये मैच टेलीविज़न पर दिखाया जा रहा है, पहली बार इन लड़कों को मौका मिल रहा है टेलीवाइज मैच खेलने का, तो एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि आप अपना 100% नहीं 110% देने की कोशिश करते हैं और फिर इस किस्म की चीज़ होती है कि आप ओवर रन कर जाते हैं या बॉल को मिस कर जाते हैं या मिस फील्ड कर जाते हैं। बिल्कुल, एक ओवर के इख्ताम पे 20 पे कोई नहीं। पहले ओवर का खेल इख्ताम को पहुंचा 20 रन से, कोई भी खिलाड़ी आउट नहीं, काफी अच्छी बैटिंग देखने को मिली। अभी दूसरा ओवर करवाने के लिए आ रहे हैं शहराम, जिनका सामना करेंगे मुख्तियार चाचड़। When you're chasing 107, I think पहला ओवर अगर 20 रन का आ जाए तो that's a brilliant platform. Momentum अब राइजिंग ज़ीब्रास की तरफ आ चुका है। ओह, स्लोअर डिलीवरी करवाई थी, गालिबन ये ऑफ कटर करवाया था जिसको डिसीव किया बैट्समैन को प्रॉपर तरीके से और अंपायर की जानिब से ओवर स्टेपिंग का इशारा और नो बॉल और फ्री हिट की सूरत में ये एक भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। पहले ही ओवर में 20 रन कंसीड किए थे और अभी भी फजूल खर्ची करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, एक तो एक्स्ट्रा गेंद करानी पड़ेगी शहराम को, साथ साथ फ्री हिट भी मिल गई है अरसलान अच्छी बट को, जो कि भरपूर फॉर्म में नजर आ रहे हैं और उनके पास अच्छा मौका है। Here is a look at it again. Oh, that was really close. Although हम प्रॉपर साइड व्यू नहीं देख रहे हैं इस वक्त, तो अंपायर के पास बेहतर व्यू होगा। Here is the free hit. और एक बार फिर उठाकर खेला है अरसलान अच्छी बट ने, डीप मिड विकेट के ऊपर से एक और छक्का हासिल किया अपनी टीम के लिए। अच्छी बट अब 18 पे आ गए हैं सिर्फ 5 गेंदों के बाद। शहराम काका जो अपने डिस्ट्रिक्ट की टीम में रीजन की तरफ से सिलेक्ट हुए हैं, पाकिस्तान के लिए एक साबित हो सकते हैं। बिल्कुल, अगर हम शहराम को देखें तो कटर्स पर फोकस कर रहे हैं। ये वाला बॉल भी खासा ओवर स्टेप था जो छक्का पड़ा है जिस पे, लेकिन अंपायर की तरफ से नो बॉल का इशारा आया नहीं। हालांकि ये वाला ओवर स्टेप किया था शहराम ने, और शहराम अगर डिस्ट्रिक्ट की तरफ से सेलेक्ट हुए हैं और हार्ड बॉल खेल रहे हैं तो इनके लिए इस किस्म की डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी बिल्कुल भी अलाउड नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इनको तो अंदाज़ा होना चाहिए, अपने कदम गिने हुए होने चाहिए। बिल्कुल, प्रेशर भी होना नहीं चाहिए उस तरह का। अगर इतने बड़े लेवल पे जाके खेल चुके हैं तो ये उनके लिए आम सी बात होनी चाहिए। पल बहरहाल क्रिकेट गेम ही ऐसी है, कुछ कह नहीं सकते। शहराम एक दफ़ा फिर सामना करेंगे मुख्तियार। और एक बार फिर क्या शानदार शॉट खेला है अरसलान अच्छी बट ने, मोर ऑफ अ कन्वेंशनल शॉट, इसको लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उठाकर फेंका और 6 रन हासिल किए। कमाल बैटिंग का मुजाहिरा कर रहे हैं इसमें अरसलान अच्छी बट। बहुत ही खूबसूरत शॉट,
लॉन्ग ऑफ के ऊपर से इसको खेला और टेप बॉल में काफ़ी कम शॉट्स हमें कम शॉट ऐसी नज़र आती है, ज़्यादातर हमें स्लॉगिंग नज़र आती है, लेकिन एक कन्वेंशनल शॉट खेला है अरसलान अच्छी बट ने। एक बार फिर चांस क्रिएट हुआ था, लेकिन बॉल विकेट कीपर के राइट हैंड से लगकर उछली और वो उसको ग्रैब नहीं कर पाए। दीज आइदर स्टिक और दे डोंट, दिस वन डिड नॉट। इस वक्त सिर्फ 2 ही गेंदें हुई हैं और 14 रन आ चुके हैं ऑलरेडी इस ओवर, इमेजिन करें। बिल्कुल, जो 2 नो बॉल करवाई हैं और नो बॉल पे जो छक्का खाया है उसकी वजह से अभी तक सिर्फ 2 बॉल पे 15 रन कंसीड कर चुके हैं। और ये आप देख सकते हैं एसएन चिट्टा ने अच्छी एफर्ट की थी, लेकिन बॉल स्टिक नहीं हो सका हाथ पे और एक 50-50 चांस था, जो कैच भी हो जाता तो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता था। Right, for ball updates you can visit www.crickslab.com और साथ लाइव कवरेज आप देख रहे हैं जियो सुपर पर। एक बार फिर शायद ये इस टूर्नामेंट का सबसे बुलंदो वाला छक्का है, लेकिन डिस्टेंस में शायद उतना दूर नहीं जा पाया, लेकिन बॉल जरूर तारों से बातें कर रही थी। पहले ही लेंथ को जांच लिया था और बैक फुट पे रह के इसको पुल किया और खूबसूरती के साथ इसको डिपॉजिट किया सीधा स्टैंड्स में। अगर आप देखें इस वक्त मुख्तियार को तो इंतजार कर रहे थे, ऐसा लगता है कि शहराम ने उनको बताकर ये गेंद की है, क्योंकि वो बैक फुट पे थे, बल्ला उन्होंने उठाया हुआ था, बॉल आई है और उन्होंने डिस्पैच कर दिया। जी बिल्कुल, पहले भी चांस क्रिएट किया था इन्होंने, शॉर्ट पिच डिलीवरी की थी और पहले ही इन्होंने माइंड बना लिया था कि फिर से इन्होंने वही बॉल करनी है। इस दफ़ा अपनी पूरी तैयारी के साथ खड़े थे और खूबसूरती के साथ इसको टाइम किया। राइट, शहराम बॉल करेंगे मुख्तियार को और एक और ब्यूटीफुल शॉट मुख्तियार का, इस बार ग्राउंड से बाहर जाएगा ये बॉल, नहीं हल्का सा ग्राउंड के अंदर रह गया, वरना हमें लग रहा था कि बाहर जाएगा। हवा भी अगेंस्ट चल रही है थोड़ी सी, अगर उस एंड से यही शॉट खेला जाता तो यकीनी तौर पर ग्राउंड से बाहर जाता। जी बिल्कुल, हमने पिछले मैच में कुछ शॉट्स देखी जो बिल्कुल ग्राउंड से बाहर जाके गिरे। और मुख्तियार के बारे में बताना चाहूँ, इंटीरियर से ये टॉप बल्लेबाज हैं और अपनी क्लास को दिखाते हुए यहाँ पे जियो सुपर की लाइव स्ट्रीमिंग पे। क्या बात है जी मुख्तियार आपकी, कल भी मुख्तियार ने अपना जलवा दिखाया था, आज भी दिखा रहे हैं और बिल्कुल इसी किस्म की परफॉर्मेंस की ज़रूरत है राइजिंग ज़ीब्रास को अपनी बैट्समैन से। हसन रज़ा आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, बैक टू मुख्तियार एंड नाउ शहराम। खेल दिया इस बॉल को, ऊंचा कैच हो सकता था लेकिन बॉल गिरी नो मैंस लैंड में। फील्डर दौड़ते हुए आए, बॉल को फील्ड किया और 2 रन्स का इजाफा, 50 स्कोर हो चुका है। अभी तक इस ओवर की सिर्फ 5 बॉलें हुई हैं और 30 रन्स कंसीड कर चुके हैं। काफी महंगा ओवर साबित हुआ है ये। Umpire has given it. No, he hasn't. एक बॉल बाकी है अभी भी, बिल्कुल 50 रन मुकम्मल कर चुके हैं, अच्छी बैट 31 रन बना चुके हैं। मुख्तियार इस वक्त 14 रन पे खेल रहे हैं। क्या 10 विकेटों से ये मैच जीत रहे हैं 107 चेस करते हुए? टेप बॉल में तो हो सकता है ज़ोएब। मुझे तो लग रहा है जैसे मुख्तियार और अच्छी बट को जल्दी है 4 ओवर में मैच फिनिश करने के चक्कर में। अरसलान अच्छी बट बॉल से खुश नहीं थे, ये टिपिकल अदा है टेप बॉल क्रिकेटर्स की, बार बार बॉल को चेक करते हैं और ज़रा सी भी कमी बेशी हो तो फ़ौरन उसको चेंज कराते हैं। बॉल अपने मतलब की होनी चाहिए। बिल्कुल, टेप को चेक करते हैं कि कहीं एक्स्ट्रा ग्रिप ना हुआ और बॉलर को कोई एडवांटेज ना मिल जाए, इसलिए बॉल को बार बार वो चेक करते हैं। लास्ट बॉल शहराम खेल दिया इस बॉल को एक्स्ट्रा कवर की जाने, वहां पे फील्डर थे मौजूद और फील्ड किया और थ्रो बैक किया, रॉकेट आर्म, सिर्फ 1 रन का इजाफा, 51 फॉर लास्ट आफ्टर 2। Right, 56 needed of 24 balls. It should be easy going for Rising Zebras, but cricket का गेम है, टेप बॉल है तो क्या हुआ, कुछ भी हो सकता है। बाचा खान अच्छा पेसी डिलीवरी करवाया था, बैट्समैन
जांच नहीं सके पेस को और बीट हुए। एहसन चिट्टा भाग के आए हैं बादशाह खान को और समझाते हुए कि इस पेस से और इस तरह से बॉल करवानी। बिल्कुल, बॉल इतनी तेज थी कि जो एज लगा वो हमें भी नजर नहीं आया। हल्का सा स्विंग भी मिला बादशाह खान को, शेयर पेस से बॉल को स्विंग कर रहे हैं और आप देखेंगे कि पढ़कर भी बॉल थोड़ा सा अंदर की जानिब आया और उसका कमाल रिस्ट में है। ज़ुहैब आखिरी वक्त में अपनी रिस्ट को हल्का सा झटका देते हैं जिसकी वजह से इनको मूवमेंट मिलता है। अब देखना ये होगा कि सिर्फ अंदर मूव कर सकते हैं या बाहर भी मूव कर सकते हैं बादशाह। बिल्कुल हवा में मूवमेंट मिली और मजे की बात बादशाह खान को खुद फील नहीं हुआ कि उन्होंने बैट्समैन को आउट कर दिया। जैसे कीपर इज द बेस्ट जज ऑफ निक्स और कीपर ने ही अपील की और अंपायर ने उनको इनकार नहीं किया, नॉट किया। यस, इट इज आउट, इट्स 51 for 1। अब देखना होगा कि कौन से नए बल्लेबाज बैटिंग पे आते हैं। काफ़ी मुस्तहकम पोजीशन है राइजिंग ज़ेब्रास की और 50 पे सिर्फ 51 पे सिर्फ एक आउट है और 2.1 ओवर का खेल हो चुका है। मुस्तहकम पोजीशन नज़र आ रही है। एक बड़े टोटल के ताकुब में उमर गुजर आए हैं बैटिंग करने के लिए। मायनाज ऑलराउंडर माने जाते हैं। 56 रन रिक्वायर्ड इन 23 बॉल्स। बादशाह खान उनका सामना करेंगे उमर गुजर। बादशाह खान क्या करेंगे अब अपनी टीम के लिए? एक और बहुत ही प्रिसाइज डिलीवरी बादशाह खान की जानिब से। अच्छा एफर्ट विकेट कीपर का जिन्होंने डाइव मारकर बॉल को पकड़ा। ऐसा लगता है थोड़ी सी चोट भी लगी है उनको, बट घास पर डाइव मारने का अपना मज़ा आया। खासकर वो क्रिकेटर्स जो सड़कों पर और पथरीले ग्राउंड्स पर खेलते हैं, जब वो घास पे आते हैं तो बॉल पकड़ पकड़ के डाइवें मार रहे होते हैं। हमने भी किया ये अपनी टेप बॉल हिस्ट्री में। बिल्कुल सॉफ्ट ग्राउंड और उसका भरपूर मज़ा लेते हुए तमाम तर प्लेयर्स। राइट, बादशाह भरपूर फोकस करते हुए सामना करेंगे अच्छी बट स्लो डिलीवरी करवाई थी लेकिन लाइन पे काबू नहीं पा सके और कीपर से भी बॉल थोड़ा आगे गिर गया और कीपर भी फ्लर्ट करने में नाकाम रहे और एक्स्ट्रा की सूरत में दानिश मेरे ख्याल से काफ़ी एक्स्ट्राज करवाए हैं और उसकी सूरत में कम से कम 15 से 20 रन एक्स्ट्रा की कंसीड किए हैं। बिल्कुल, सिर्फ इस मैच में नहीं, कल से जितनी भी टीमें हमें एक्शन में नजर आई हैं सभी थोड़ी सी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करती हुई नजर आई। बट देन अगेन जो है टेप बॉल क्रिकेट में ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। टेप बॉल क्रिकेट में जो बॉलर्स होते हैं ख़ास तौर पे वो क्योंकि टेक्निकली ट्रेंड नहीं होते, उनको कदमों को गिनना नहीं सिखाया जाता, तो ये डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जियाँ नज़र आती रहती हैं। एक दफ़ा फिर ऑफ साइड से काफ़ी बायर और एम्पायर का इशारा, वाइड बॉल एक्स्ट्रा से काफ़ी दे चुके हैं बादशाह खान भी और अभी 52 रन रिक्वायर्ड है 22 बॉल्स पे और टारगेट काफी आसान नजर आ रहा है। एक बार फिर आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल थी, इनर एज लगा और सीधा गया डिफाइन लेग की जानिब। ज़ुहैब अभी कह रहे थे कि 22 रन दरकार है 52 पर, अब 21 रन दरकार है 51 पर। और अगर आप टेप बॉल क्रिकेट फॉलो नहीं करते हैं तो आप ये सोच रहे होंगे कि क्या ये आसान टारगेट है। हाँ जी, टेप बॉल क्रिकेट में आसान ही है। जी बिल्कुल, टेप बॉल में ये एक आसान सा टारगेट माना जाता है। लगभग 15 की रिक्वायर्ड रन रेट है जो कि टेप बॉल में एक आम सी रिक्वायर्ड रन रेट मानी जाती है। ब्लॉक होल में गिरा हुआ ये बॉल है जिसको बैट्समैन बिल्कुल भी नहीं समझ सके। एम्पायर से वाइड का इशारा मांग रहे हैं लेकिन एम्पायर ने ना में उनको जवाब दिया क्योंकि ये बॉल इतना पेसी था और हवा में जैसे इसकी मूवमेंट थी, बैट्समैन बिल्कुल भी इसको नहीं समझ सके। अब देखें, बिल्कुल वाइड की लाइन पर पड़ी है बॉल लेकिन उसके बाद अंदर कटी है। बादशाह पहली 2 बॉलों पे यही करना चाह रहे थे जब वाइड हुई थी, कंट्रोल नहीं कर पाए थे। इस बार कंट्रोल किया उन्होंने। इस बार खूबसूरती के साथ पुल कर दिया और बॉल को पहुंचा दिया सीधा स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाहर 6 रन के लिए। कमाल हैंड आई कोऑर्डिनेशन है इस लड़के का अच्छी, बट बहुत जल्दी बॉल की लाइन और लेंथ को पिक कर लेते हैं। ऐसा लगता है कि बॉलर के हाथ से गेंद छूटता है और वो बॉल पिक कर लेते हैं। आप देखें, पहले से नहीं खड़े हुए थे बैक फुट पर, फ्रंट फुट पर आकर फिर बैक फुट पर गए और बॉल को कनेक्ट किया है। दिस गाय इज रियली गुड। बिल्कुल, मैंने पहले भी बताया था बेस बॉल ये खेलते रहे हैं और बेस बॉल पे ये शॉट है, गो टू शॉट होती है और इस वजह से शॉट पिच डिलीवरी पे काफ़ी जल्दी ये इनकी आई भी अच्छी सेट है और जल्दी आ जाते हैं।
बिल्कुल, आप बेसबॉल की बात कर रहे हैं तो बेसबॉल में भी काफ़ी बुलेट की रफ्तार से बॉल आती है और यही वजह है कि अच्छी बट की हैंड आई कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा है। बादशाह तीसरे ओवर की आखिरी गेंद कराएंगे। खेल दिया इस बार को मिड ऑन की जानिब, जहाँ पे अच्छी फील्ड देखने को मिली फील्डर की जानिब से, और इस तरह 3 ओवर के इख्ताम पे 63 for 1। कॉम बॉक्स में डिटेल्स हम आपको दे रहे हैं इस मैच की। साइड लाइन्स पर मौजूद है मीशा इमरान, जिनके साथ एक गेस्ट मौजूद है। ओवर टू यू मीशा। Thank you so much, Danish. So I'm here live with a very scintillating second innings of the 5th match of Markhor Champions League 2021, live and exclusive on Jio Super. I have with me Mahmood Ali Kakocha. He's the owner of Kakocha Brothers Mishi Aqua, जो अभी टीम खेल रही है Rising Zebras, और उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं फहाद अदीब। ही इज़ द स्पॉन्सर ऑफ द टीम अल रहमान गार्डन। जी फहाद, थोड़ा सा बताएं कितना अच्छा लग रहा है आपकी टीम, आपकी स्पॉन्सर टीम इतने अच्छे स्टेडियम में खेल रही है। जी माशाल्लाह, मुझे देख के बहुत खुशी हो रही है और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है मार्खोर का। मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने प्लेयर्स को इतना अच्छा जो है वो प्लेटफॉर्म दिया है। बिल्कुल। आप यहाँ गुजरावाला में ही होते हैं? नहीं, बेसिकली मैं लाहौर में रिहाइश पजीर हूँ और सियालकोट में मेरा वर्क है। अल रहमान गार्डन से मैं रिलेटेड हूँ। सही, तो आपको कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे गुजरावाला आके इतने अच्छे स्टेडियम में आपकी टीम इस वक्त खेल रही है? क्या लगता है कि टीम जीत रही है अभी? जी इंशाल्लाह, मेरी ख्वाहिशात तो मेरी टीम के साथ ही हैं, लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। जो अच्छा खेलेगा आप खुद टेबल क्रिकेट खेलते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुद खेलता हूँ। तो आपको कितना डिफरेंट लगता है जब आप एक इस पे खेलते हैं, टर्फ पे खेलते हैं, और क्योंकि मोस्टली तो सीमेंट पे खेल रहे होते हैं, तो कितना डिफरेंस आपको फील होता है, कितना फ़र्क है? इसमें थोड़ा सा ये है कि जो ट्रफ है उसमें बॉल थोड़ा सा रुकता है, जिसमें प्लेयर्स को, बैट्समैन को परेशानी हो सकती है। जो सीमेंट है उस पर बॉल रुकता नहीं है, स्ट्रेट आता है और उस पर आसानी से प्लेयर जो है बैट्समैन आपकी टीम ने कल भी मैच खेला, कल वो उन लोग की थोड़ा अनफॉर्चुनेट हो गया उन लोग के लिए, लेकिन टेप बॉल में हवा का भी काफ़ी अमल दखल होता है। गुजरावाला में हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही। तो आपको क्या लग रहा है कि इस वजह से क्या टीम को थोड़ी सी मुश्किलात हो रही है? उन्होंने आपसे आके डग आउट में वापस कुछ डिस्कस किया? टेप बेसिकली तो मेरा ख्याल है कि टेप बॉल के लिए हवा समझ लेकर दुश्मन है वही। टेप बॉल हाँ, तो नहीं हो रही, तो आपको क्या मजा आ रहा है? प्लेयर्स को मजा आ रहा है? आके कुछ डिस्कस किया डग आउट में? थोड़ी सी बताएं। जी बेशक, इसमें बहुत मज़े वाली बात है। प्लेयर को आसानी होती है, हिट लगाने में, सिक्सेस लगाने में आसानी होती है। अगर हवा चल रही हो तो प्लेयर जो बैट्समैन है उसको बेसिकली बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती है। चले, थैंक यू सो मच मिस्टर फहद, एंड बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। ओवर टू यू दानिश। मीशा इमरान। मीनवाइल कॉम बॉक्स में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं मेहर सयाल और मेरे साथ मैच का इख्ताम करेंगे। इस दौरान एक जोरदार हिट लगाना चाहते थे अरसलान, अच्छी बट बॉलर्स अपील कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अंपायर का इशारा नॉट आउट। जी थैंक यू सो मच, वेलकम बैक वंस अगेन फ्रॉम कमेंट्री बॉक्स। और दानिश भाई के साथ एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जियो के सुपर से जितने भी नाजरीन हैं सबको वेलकम हो गया। आप देख रहे हैं मार्खो चैम्पियन ट्रॉफी 2021 का एक बेहतरीन अवेयरनेस के साथ दिया गया पाकिस्तानी ग्रास रूट लेवल डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को। इंतहाई क्रिटिकल सिचुएशन में हमें मैच मिला है दानिश भाई। 16 बॉल पे 44 रन दरकार हैं। और इस बार स्लोअर डिलीवरी, बड़ी ही अच्छी स्लोअर डिलीवरी कराई थी, चकमा दिया अच्छी बट को जो काफी अच्छी तरह से सेट है। आप क्रूशियल स्टेज की बात कर रहे थे, जो मोमेंटम शुरू के 3 ओवर में नजर आया, अगर वो आखिरी 3 ओवर्स में नहीं होता तो मुश्किल होगी राइजिंग ज़ीब्रास को। बिल्कुल, देखें जब आप एक बड़े कैलिबर के प्लेयर हैं और एक मैच विनर हैं अरसलान अच्छी बट फ्राम गुजरात, और उनके साथ उमर गुजर, बड़े हाई लेवल के प्लेयर खड़े हैं पाकिस्तान ट्यूब बॉल के, और उनके सामने इस तरह गेंदों पे रन्स अगर नहीं बनता तो ये आई थिंक क्वेश्चन मार्क होगा इनके लिए, पाकिस्तान ट्यूब बॉल के इन प्लेयर्स के लिए बिलखुसूस। राइट, आफ्टर 3.3 64.1 राइजिंग ज़ीब्रास इस वक्त भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि बड़े बड़े शॉट लगाए जाएं ताकि इस मार्जिन को कम किया जाए। जितनी जल्दी इस मैच को इख्तिताम की तरफ लेके जाएंगे राइजिंग ज़ीब्रास, उतना ज़्यादा इनके फेवर में आएगा ये मैच, क्योंकि आखिरी ओवर तक लेके जाएंगे और आखिरी ओवर में 20-22 रन दरकार हुए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है आखिरी ओवर में। जी बिल्कुल, यहाँ चेसिंग राइट, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि अगर 20 भी बच जाते हैं तो बड़ा मुश्किल होगा इनके लिए। लेकिन यहाँ ये 3 बॉल्स बड़े अहम हैं। अगर इन 3 बॉल्स पर उमर गुजर कुछ निकाल लेते हैं अपनी टीम के लिए, 2 भी बाउंड्री आ जाते तो गुड एंड वेल होगा। आई बॉल की इस मरता खड़े खड़े खेलना चाहते थे, अंदरूनी किनारा लगा बॉल का, स्लो रफ्तार में शॉट खेल दिया उमर गुजर ने, और यहाँ
वसीम लेफ्टी मौजूद थे जिन्होंने गेंद को फील्ड किया और इस तरह में सिर्फ 1 रन का इजाफा हुआ है जिसपे मुतमईन नहीं दिखाई दे रहे। उमर गुजर अपनी शॉट से काफ़ी नाला नजर आए हैं क्योंकि वो एक बड़े हिटर हैं और कराची में इनकी मैं बात करता चलूँ कि 2018 में बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने कार के टूर्नामेंट में सुपर 92 रन किया था और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी हुए थे। सो असलान अच्छी बट काफ़ी टाइम से खड़े हैं और जितना टाइम इन्होंने लिया है दानिश उस वक्त तक उस हिसाब से इन्होंने अभी हिटिंग जो है वो दिखाई नहीं है। खतरनाक शॉट डिलीवरी एंड व्हाट अ कैच दैट इज। डिड दैट हिट द बैट? जोरदार अपील कर रहे हैं इस वक्त फील्डर्स। इनाम की जानिब से भरपूर अपील की गई है और पूरी ही टीम बहुत ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रही है और उनका मानना है कि बॉल बल्ले से लग के आई है। व्हाट एन एक्सेप्शनल कैच दैट वाज बिहाइंड द विकेट्स। बिल्कुल अभी अंपायर ने रिव्यू ले लिए और ये यहाँ तक ये है कि खिलाड़ी को तो महीने बट अंपायर डिसीजन अभी पेंडिंग है। ये आप देख सकते हैं ये हेड पे लगी है बॉल, आई थिंक हेड पे लगी। बाकी जो अंपायर बेस्ट फैसला देंगे वही बेहतर होगा बट अपील जो है वो अपील बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। हसन पेंडा एक मरतबा फिर आप देख सकते हैं शॉट ऑफ द लेंथ पुल करना चाहते थे लेकिन बड़ी ज़बरदस्त बिहाइंड द स्टंप विकेट कीपिंग की हसन पेंडा ने। प्रॉब्ली फ्रंट ऑन व्यू से ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा हो पाएगा कि ये बॉल बल्ले से लग के आई या फिर सर से लग के गई। बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा था कि ये सीधी सर पे जाके लगी है और फिर इसको कैच करने में कामयाब हुए बिहाइंड द विकेट्स बट आखिरी फैसला थर्ड अंपायर का ही होगा। और अगर हम फ्रंट ऑन एक्शन दिखा सकें। हाँ जी एक मरतबा फिर आप देखें। यस जी यस आई थिंक हेड को बॉल टच किया है बट अभी फाइनली डिसीजन जो है हमारे टीवी अंपायर से होगा। Right, third umpire का इशारा not out, but that was really close. Only if we had a sneakometer, फिर पता चल सकता था। जी अब यहाँ बड़ा ज़रूरी है, आपके पास आखिरी बॉल है, इस पे अगर आप 6 कर जाते हैं, छक्का कर जाते हैं अच्छी बट के लिए तो बहुत ज़रूरी है, तो आप गेम में रहते हैं। अदरवाइज़ ये बॉल आप डॉट कर जाते हैं तो 12 बॉल्स पर आपके सामने जो है चेसिंग पे बहुत मुश्किल नज़र आ रही है। सो लास्ट बॉल है, देखते हैं कि बॉलर अपनी पूरी जान मारेंगे और असलान अच्छी बट। ओह माय गॉडनेस, दिस इज नॉट एच। बिल्कुल क्लियर आपको हमारा कैमरा दिखा रहा है कि बॉल हेड पे टच कर रहा है। तेरह बॉल पर 41 रन है, ये बड़ा अहम बॉल है आई थिंक राइजिंग ज़ेब्रास के लिए, क्योंकि पहले इस टूर्नामेंट से एक मैच हार चुके हैं आई थिंक, तो ये मैच उनके लिए बड़ा ज़रूरी है जीतना। उमर गुजर फ्रॉम गोजरा पूरी तरह परख रहे हैं बॉलर, देखते हैं जी। अंपायर को क्रॉस कर लिया ज़रूर है और पिछला बॉल यहाँ जोरदार मारा है, इस मरतबा मिड विकेट के ऊपर से दरमियानी बल्ले का खूब इस्तेमाल कर गए हैं उमर गुजर और यही चीज़ ज़रूरत थी बैटिंग साइड को जो उन्हें मिल गई है। सो वेरी अमेजिंग फिनिश बाय उमर गुजर, काफी देर से उमर गुजर कोशिश कर रहे थे कि कोई बॉल इस तरह से कनेक्ट हो जाए और इस बार ही हैड इट स्पॉट ऑन। भरपूर टाइमिंग का मुजाहरा किया और जोरदार स्लॉग शॉट खेलने में कामयाब हुए ओवर डीप मिड विकेट और अपनी टीम के लिए मैक्सिमम हासिल किया, एग्जैक्टली व्हाट दे नीडेड। अब 35 रन दरकार हैं 12 गेंदों पर। राइजिंग ज़ेब्रास अगर किसी बैट्समैन को देखना चाहते हैं क्रीज पर तो वो अच्छी बट है, क्योंकि शुरू से लेकर अब तक क्रीज पर मौजूद हैं। बॉल उनको अच्छा नज़र आ रहा होगा, कंडीशंस को अच्छी तरह समझ चुके हैं। सैराम अंपायर को क्रॉस कर लिया है, इस मरतबा बाडी पे आने चाहते थे लेकिन बॉल तेजी से निकला है। अभी अंपायर का इशारा जो है वो दाने देखना बाकी है कि वो इसको यकीनन इलीगल बॉल करार देंगे बिकॉज डॉन द लेग साइड। सैराम अगर अपने बॉल पे एक्स्ट्रा पे कंट्रोल नहीं करते तो फिर सैराम पेस जितना भी डाल दें लेकिन उसको कंट्रोल जो है वो साथ साथ ज़रूरी है। सो आपकी थिंकिंग के साथ आपका कंट्रोल वेल होना चाहिए। बिल्कुल 2 रन आए राइजिंग ज़ेब्रास के लिए, एक वाइड का और एक भागकर उन्होंने बनाया, तो इस तरह अब 33 रन दरकार है 12 गेंदों पर। इस ओवर से पहले 35 रन दरकार थे, इस गेंद पर 2 रन आए।
फिर से वही गलती कर गए हैं, अपने आप को आई थिंक बचाने की दानिश पूरी ये कोशिश कर रहे हैं। कभी फुल लेंथ पे बॉडी के साथ जाते हैं लेग स्टंप की जाने, कभी ऑफ स्टंप पे जाते हैं। अब देखिए यहाँ इन्होंने वाइड बॉल के आइकन के साथ बॉल को गुजारने की कोशिश की थी कि ऐसे बॉल को जो है वो बहुत कम खेला जाता है, लेकिन पेस भी अच्छा रहा है बट कंट्रोल अच्छा नहीं रहा। सो सेकंड एक्स्ट्रा आप देंगे, 2 रन दे चुके हैं, आपको बॉल फिर से करना होगा। आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल को काटना चाहते हैं ताकि लेग साइड की जानिब स्लॉग ना लगा सकें या उमर गुज्जर, बट एग्जीक्यूशन नहीं कर पाए शहराम। इस मर्तबा जबरदस्त खेला है, अगले बॉल को फैंटास्टिक टच कर दिया है इस मर्तबा उमर गुज्जर ने, एक्स्ट्रा लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेला है। और यहाँ सहराम काका को बताया है कि आप इधर उधर जा रहे हैं, जब दरमियान में आएंगे तो हम आपको ज़रूर मारेंगे। और मैंने पहले ही दानिश आपको बताया है कि उमर गुज्जर एक ऐसा पाकिस्तानी बैट्समैन है, वो मैच का किसी वक्त भी रुख जो है बदल सकता है। सो मुकाबला बड़ा सख्त है, कुछ कहना हमारे लिए कब वक्त होगा। एलिवेशन हासिल करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे उमर गुज्जर, लेकिन इस बार नहीं, इस बार एलिवेशन भी मिला एंड इट बेट द डिस्टेंस एज वेल। उमर गुज्जर फाइनली वाज एबल टू कनेक्ट दैट वन। और अब 11 गेंदों पर 27 रन दरकार हैं राइजिंग ज़ीब्रास को, लेकिन यहाँ पर ब्रेक लगाने का टाइम नहीं है, इसी तरह बैटिंग करनी होगी उमर गुज्जर को। जी 11 बॉल हैं, सहराम किस स्ट्रेटजी के साथ बॉल करेंगे उमर गुज्जर को, क्योंकि इस बार छक्का खाया है, अब किस लाइन लेंथ पे वो बॉल को डिलीवर करेंगे ये देखना बाकी है। सहराम अपने बॉलिंग हेड से दौड़े हैं, फुल लेंथ बॉल, एक मरतबा फिर गलती की है, यकीनन ये गलती होगी। और वाइड नंबर 3 एक्स्ट्रा आप दे जाते हैं, एक छक्का खा जाते हैं, मे बी आप एक बॉल पे 9 रन खा जाते हैं और आपको एक रिस्पॉन्सिबल ओवर दिया गया है, उस स्टेज पे दिया गया जहां आपने 10 से 12 रन खाने थे और आप एक बॉल पे 9 खा गए। बिल्कुल नर्व्स तो नज़र आ रही हैं। 25 रन दरकार है, याद रहे एक वो रन था जो वाइड के बाद रन बनाकर बना था, तो 35 रन इस ओवर से पहले दरकार थे। इस ओवर की पहली बॉल पर जो वाइड थी 2 रन बने थे, उस तरह 33 रन दरकार थे उस वक्त, और अब 25 रन दरकार है राइजिंग ज़ीब्रास को मैच जीतने के लिए। आप इस बॉल का जिक्र कर रहे थे मेहर से आल, तो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप यॉर्कर लेंथ कराना चाहते हैं शहराम, लेकिन बार बार एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे अपनी स्ट्रेटजी को। शायद रीथिंक करना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा यहाँ पर। बिल्कुल कुछ नया करना पड़ेगा, एक तजुर्बा आपसे अगर कामयाब नहीं हो रहा था तो और एंगल आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सहराम एक मरतबा फिर दौड़े हैं, ओह माय गॉड, आई थिंक रन अप भूले हैं या यकीन रन अप भूले हैं, फिर से आपने रन पर आएंगे क्योंकि उमर गुज्जर जो है वो बिल्कुल लाठी चार्ज के मूड में दिखाई दे रहे हैं। और माखो चैंपियन ट्रॉफी के सेकंड डे का जो आप आज मैच ये देख रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच है बिलखसूस शाकिन क्रिकेट के लिए। और क्रिकेट एम्बेसडर जो है फ्रेंचाइज ऑनर्स, उनको भी ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे जिन्होंने माखो चैंपियन ट्रॉफी में फ्रेंचाइज ऑनर बने हैं। और यकीनन इस एडिशन के बाद जो नेक्स्ट एडिशन होगा हमारे फ्रेंचाइज ऑनर में जो है इसमें ज़्यादा तादाद में इजाफा ज़रूर होगा। सहराम काफ़ी समझदार बॉलर हैं और इस वक्त बॉलिंग एंड पर मुकम्मल तैयार हैं, दौड़ना जरूर शुरू किया है। ओह माय गॉड, दिस इज अनबिलीवेबल, व्हाट ए अमेजिंग कनेक्शन का उमर गुज्जर। यहाँ देखिए खड़े खड़े खेले हैं दानिश, टाइमिंग की थोड़ी सी यहाँ तारीफ करना होगी। और कहा था कि उमर गुज्जर अगर खड़े हो जाते हैं तो मैच का पासा पड़ सकते हैं। उमर गुज्जर जो इब्तिदाई मराहल में स्ट्रगल कर रहे थे, अब इनका बल्ला भरपूर चलना शुरू हो गया है और नाइटमेयर साबित हो रहे हैं शहराम के लिए। एक बार फिर एक टांग को नीचे दुखाया और सिर्फ कलाइयों की मदद से इस बॉल को एक लंबे छक्के के लिए फेंका। शानदार बैटिंग का मुजाहरा उमर गुज्जर की जानिब से। बिल्कुल जनाब, कलाइयों का इस्तेमाल किया है और खड़े खड़े फ्लिक शॉट खेले और मिड विकेट उमर गुज्जर। और उमर गुज्जर ने जो है राइजिंग ज़ेब्रास की विक्ट्री की तरफ जो है वो बढ़ना शुरू कर दिया। अरसलान अच्छी बट दूसरी एंड पर मौजूद है। और देखिए इस वक्त जो आपको दिखाई दे रहा है कि मुख्तलिफ सीनियर प्लेयर्स जो है वो सहराम काका को समझा रहे हैं कि ऐसे बॉल करो, यहाँ करो, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं सहराम काका। बट उमर गुज्जर जो कि इस वक्त पूरी तरह फिट हो चुके हैं, वो यकीनन मैच छीनने के हक में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, अभी भी 4 गेंदे बाकी हैं इस ओवर में। ऐसा लगता है कि इसी ओवर में ही कहीं यह मैच ना खत्म हो जाए जिस हिसाब से बैटिंग चल रही है उमर गुज्जर की। Very clever this time, change of pace, absolutely strategy by सहराम काका। इस मरतबा बिल्कुल नहीं समझ पाया, आई थिंक लेग बाई का रन जरूर मिलेगा। और इस एक रन के साथ 9 बॉल पे 18 रन बच गए हैं। अगर 3 बॉल, जब आप एक बॉल पे पहली बॉल पे 9 रन दे जाते हैं, 3 एक्स्ट्रा कर जाते हैं, छक्का खा जाते हैं, तो फिर अगली बॉलें आपको बचाना बहुत अहम है। आई थिंक मैच ने जरूर करवट बदली है दानिश बैटिंग साइड पर।
बिल्कुल, हसन रज़ा को भी आपने देखा, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। यहाँ पर साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स बड़ी तादाद में मौजूद है। हर टीम के साथ एक मेंटोर को साइन किया गया है ताकि वो अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर कर सकें और उनको सिखा सकें। जी, इस रेजिंग के जो कैप्टन हैं फहद भाई, वो यकीनन परेशान दिखाई दे रहे हैं और उनकी कोशिश है कि 3 बॉल ये बच जाएं, बट अब अरसलान अचीवट ऑन द स्ट्राइक। स्लोवन बॉल इस मरतबा शानदार खेला है, अनबिलीवेबल खेला है और यहाँ दानिश पूरी आपको तारीफ इस बैट्समैन की करनी पड़ेगी। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये बॉल बिल्कुल ब्लॉक होल में था, उसको जड़ों से निकाला और एलिवेशन भी हासिल किया। एक फ्लैट छक्का लगाया है यहाँ पर अच्छी बट ने, बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा अच्छी बट की जानिब से। जी, यहाँ थोड़ा सा हमें टाइम मिला है, मैं ज़रूर दानिश से पूछूंगा कि आपका फेवरेट एरिया कौन सा है जो आपको ज़्यादा आप लाइक करते हो कि बैट्समैन वहाँ अकेले, फेवरेट एरिया जहाँ बैट्समैन अच्छी बैटिंग कर ले। सर कवर ड्राइविंग क्या कवर ही एरिया, दिस इज टेक्निकल एरिया है, टेक्निकल एरिया होता है और उस टेक्निकल एरिया में खिलाड़ियों वाला ही बैट्समैन खेलते हैं और पाकिस्तान में ऐसे प्लेयर हैं क्योंकि पाकिस्तान टेप बॉल का माशाल्लाह काफ़ी जो है इस वक्त जो है पीक पर है और पाकिस्तान सोशल मीडिया, अगर मैं उनकी तारीफ ना करूं तो ज़्यादती होगी, उन्होंने काफ़ी प्रमोट किया है। और पाकिस्तान सोशल मीडिया में दानिश आपको बताता चलूं क्योंकि ये तो हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है कि जियो सुपर्स ने प्रमोट करना शुरू किया और पाकिस्तान का आई थिंक वर्ल्ड में पहला चैनल है जिन्होंने टेप बॉल को प्रमोट करना शुरू किया। इससे पहले जहां जो हमारे प्लेयर इस लेवल तक पहुंचे कि आपके इस चैनल तक पहुंचे हैं, इस माहौल तक पहुंचे हैं, उनको पाकिस्तानी सोशल मीडिया ने जूनियर से लेकर सीनियर चारों सूबों के जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, जो एडम्स हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करके इनको प्रमोट किया है। बिल्कुल, मेरे ख्याल अगर ये कहा जाए वो पहला स्टेप था और ये दूसरा स्टेप है तो गलत नहीं होगा क्योंकि अब हमें तीसरे स्टेप की तरफ भी जाना है, मजीद प्लेयर्स को अंदर लाना है। और एक बार फिर अच्छी बट, जोरदार शॉट लगाना चाहते थे, इट वाज अ स्लोअर डिलीवरी जिसको बाउंस भी ज्यादा मिला और सरवर भट्टी ने वाइड का इशारा किया। बिल्कुल, यहाँ प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाई, आप देख सकते हैं हसन रज़ा बैठे इंटरनेशनल खिलाड़ी, प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे। हालांकि सहराम इससे पहले बड़े बड़े टूर्नामेंट में अच्छे ओवर करा चुके हैं, बट इस मैच में और इस कंडीशन में आके उन्होंने बिल्कुल जो है टीम 11 की जो तवक्कुआत थी उन पे पूरी बॉलिंग नहीं की क्योंकि आपके एक्स्ट्रा ज़्यादा थे, बाउंड्रीज भी आई हैं आपको। अब राइजिंग ज़ीब्रास के हक में नारेबाजी भी शुरू हो गई है और उनकी टीम और उनके सपोर्टर्स उनको भरपूर सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिवॉल्विंग ड्रोन शॉट फॉर यू ऑल, जियो सुपर प्रोडक्शन में कर रहे हैं आप। इस मरतबा चेक किया है, स्लोवन बॉल था लेकिन वन बाउंस टू द फील्डर, आसानी से फील्डर ने अपने महफूज हाथों में बॉल को लिया है मिड विकेट एरिया में और यहाँ 1 रन का मजीद इजाफा हुआ है। 17 बॉल पे 44 रन अच्छी बट ने बनाया है लेकिन वो अभी तक भी खुश नहीं है, बस बहुत अच्छे उन्होंने रन बना रखा है, इतनी ज़्यादा गेंदें नहीं खेली और उनके साथ उमर गुजर ने जो है बड़ी कम गेंदों पे आके साथ दिया और आखिर में सेकंड लास्ट ओवर की लास्ट बॉल पे उन्होंने जो छक्का किया था वो बड़ा बेस्ट था और वही टर्निंग पॉइंट था इस बैटिंग साइड के लिए। Right, it's still not over. Rising Zebras 97 for 1, 5वें ओवर की एक गेंद बाकी। क्या करेंगे शहराम इस गेंद पर? डॉट बॉल हो जाए तो उनकी टीम का हौसला थोड़ा सा बढ़ेगा मेरे ख्याल। जी बिल्कुल दानिश, अगर यहाँ से बॉलिंग साइड मैच बचा जाती है तो फिर आप क्या कहेंगे? मौजा ही होगा वो टेप बॉल क्रिकेट में एटलीस्ट। बिल्कुल मौजा ही होगा। सहराम एक मरतबा फिर दौड़े हैं, बाहर निकला, वॉल टॉप एज, ड्रॉप द कैच बिहाइंड द स्टैम्प। हसन पेंडा विकेट कीपर मौजूद थे, उन्होंने कैच ड्रॉप कर दिया है और ये बाहर जाते हुए बॉल को छेड़ा। आई थिंक बॉल ये बॉल निकल जाना था, ये भी वाइड बॉल था जिसे छेड़ा उमर गुजर ने। फॉर मी मेहर ख्याल अगर आप रिप्ले में देखें तो हसन पेंडा ने ये 4 रन बचाए अपनी टीम के लिए। दैट वाज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट चांस, बॉल एलिवेशन की तरफ जा रही थी, मजीद ऊपर जा रही थी और उसको हाथ देकर रोका, अगर पकड़ लेते तो क्या ही बात थी। और इस बार वाइड डिलीवरी से आगाज किया है आखिरी ओवर का। अब 8 रन दरकार हैं 6 गेंदों पर। इनाम जिसने अपना पहला ओवर बड़ा अच्छा कराया था, शानदार बॉलिंग कराने में कामयाब हुए थे, इस बार थोड़ा सा डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है। कैन नॉट अफोर्ड इट। काफ़ी बाहर निकलना है, अंपायर ने जजमेंट किया है और अंपायर की जानिब से जो डिसीजन था वो वाइड बॉल का था और जिस पे काफ़ी नाखुश दिखाई दे रहे हैं इनाम। एक मरतबा फिर आपने बॉलिंग 8 बॉल पे 6 बॉल पे 8 रन हैं। राइट, इस बार डाउन द लेग स्टंप ड्रिफ्ट कर गए और अंपायर का इशारा वाइड बॉल का, उसके साथ साथ बॉल फाइनल लेग की जानिब गई। 1 रन अलबत्ता जरूर बनाने में कामयाब हुए। इस तरह 2 और रन ऐड होंगे राइजिंग ज़ीब्रास के खाते में। अब 6 पे 6 दरकार गई, 6 गेंदें बाकी ना रह जाए और मैच खत्म ना हो जाए मेरे ख्याल।
बिल्कुल यहाँ ये भी हो सकता है क्योंकि अब आप कह लें कि एक बाउंड्री लगानी है बैट्समैन ने, फुल ऑफ बैट्समैन को 90% आप कह लें कि वो ट्रैक पर हैं, विनिंग ट्रैक पर हैं। तो बाकी ये है कि इनाम को चाहिए था कि विकेट बॉल करते, इस 2 एक्स्ट्रा के साथ जो है काफ़ी उन पे प्रेशर आया है क्योंकि उनके पास जो आगे टारगेट दिए गए रन को वो बहुत कम है। तो अच्छी बट स्ट्राइक पर मौजूद, और स्लोअर डिलीवरी इनाम की जानिब से, जिसको एक टांग पे बैठकर जोरदार अंदाज में सीधा खेले हैं और बेहतरीन 6 रन हासिल किया और इस तरह अपनी टीम को जीत से भी हमकिनार कराया अरसलान अच्छी बट ने। जी दानिश, आई थिंक ये चौथी 50 होगी आज की नाइट की जो अरसलान अच्छी बट ने लास्ट छक्का लगा के कर दिए, बड़ा नुमाया खेले और ये आज का आई थिंक जो है आखिरी मैच था और इसके बाद इंशाल्लाह कल डे 3 से आगाज़ होगा। बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं राइजिंग ज़ेब्रास को जिनके पास चांस नहीं था अगर वो मैच हार। ये देखिए बड़ा ज़बरदस्त बॉडी का इस्तेमाल किया है और बना के मारा है, मिडल ऑफ द बैट मारा है और देखिए काफ़ी देर बॉल जो है हवा में रही है। सो वेरी वेल फिनिश। शानदार जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए नजर आया आज अरसलान अच्छी बट और मुबारकबाद के मुस्तहक हैं क्योंकि एज एन ओपनर अपनी टीम के लिए आए। उनके दूसरे एंड पर विकेट भी गिरी लेकिन वो जारी रहे और उन्होंने अपना मोमेंटम बरकरार रखा और बिलाखिर अपनी टीम को पहली जीत दिलाई। अब राइजिंग ज़ीब्रास एक मैच हार चुके हैं और एक मैच जीत चुके हैं। द टूर्नामेंट इज ऑन फॉर देम। जी, और अगर दूसरी रेजिंग की बात की जाए बुल्स की तो आई थिंक उनका पहला मैच था। अब इसी तरह उनके पास चांस जो है वो रह जाएगा कि अगला मैच उनके लिए ज़रूरी है। टूर्नामेंट में मार्को चैंपियन ट्रॉफी में जो है राइजिंग ज़ेब्रा ने वापसी कर दी है और इस वक्त आप देख रहे हैं वो अपने डग आउट में जा चुके हैं, खुशी मना रहे हैं, बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। उनके ऑनर्स और उनकी पूरी 11 साइड जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस जीत पर। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है मुलाकात होगी कल। और राइट जी, राइजिंग ज़ीब्रास की बैटिंग की बात करें तो अच्छी बट ने 19 गेंदों पर 51 रन बनाए। मुख्तियार 7 गेंदों पर 15 रन बनाने में कामयाब हुए जबकि उमर गुजर ने एक ज़बरदस्त कैमियो खेला, 8 गेंदों पर 21 रन बनाने में कामयाब हुए। शाहजहान मीर जट वाज द नेक्स्ट मैन इन बट उनकी बारी ही नहीं आई क्योंकि उनकी टॉप ऑर्डर ने बेहतरीन खेल पेश किया। बासित अली की अगर हम बात करें तो 2 ओवर्स में 27 रन के एवज 1 विकेट हासिल की जबकि शहराम काका काइंड ऑफ लॉस्ट द मैच फॉर हिज टीम। 2 ओवर्स में 42 रन बनाए, 21 रन की इकॉनमी से बॉलिंग कराई उन्होंने। इनाम बट भी कुछ कम एक्सपेंसिव नहीं थे। मैच समरी आपके सामने, राइजिंग ज़ीब्रास वन द मैच बाय 9 विकेट्स। क्रेडिट जाता है अच्छी बट की 51 रन की इनिंग्स को। इस तरह राइजिंग बट्स ने भी स्कोर बोर्ड और पॉइंट्स टेबल पर अपनी प्रेजेंस और अपनी मौजूदगी का एहसास दिला दिया है और इस तरह अब दूसरी टीमों के लिए भी चैलेंज बनेंगे। मेहर सियाल, बहुत शुक्रिया आपका।